आप धर्म ग्रंथ टीवी सुन लेना, उसमें 1 से लेकर के पूरे 8 दिन की कथा है। और हमारे चैनल पर भी चले जाना, हमारे पूरी भागवत में कहीं चुटकुला नहीं सुनाई देता। क्यों? क्योंकि मैं चुटकुला कहने के लिए इस व्यासपीठ पर बैठा हूँ। अरे चुटकुला सुनाने के लिए आप YouTube पर डालो ना कपिल शर्मा शो, अभी देखो आप हंसते हंसते गिर जाओगे। लेकिन ये भागवत की कथा का जो मंच है, ये केवल शांति प्रदान करने की बात करता है कि आपको शांति कैसे मिलेगी। आज के समय में लोग बंधुओं शांति तो चाहते हैं, लेकिन शांति की बात नहीं करते। जीवन में शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपने जीवन में से गणित को विश्राम करो। गणित जो होता है ना, ये बहुत गड़बड़ होता है। जोड़ घटाना गुणा भाग, हम भी लोग भी तो जीवन में अपने गणित को लगाते हैं। तो गणित को विश्राम करो। अब हो गया महाराज, उस दिन अगर तुम गणना में नहीं फंसे तो आनंद में फंस जाओगे। ध्यान देना, गणना में मत फंसो, आनंद में आकर के फंसो। सारा फायदा और नुकसान, सारा सुख और दुख, सारा उन्नति और अवनति, इन सब के पीछे गणित में ही तो छिपी हुई है। और यहाँ तक कि भागवत के नाम में भी गणित, तो महाराज वो तो दुख ही देगा, सुख नहीं दे सकता। आप प्रतिस्पर्धाओं को, ये अभिमान को जन्म देती है। प्रतिस्पर्धा हमारे भागवत में नहीं होनी चाहिए। अभिमान भागवत की कथा में, राम कथा में नहीं होना चाहिए। तुमने 10 बार भगवान का नाम लिया तो हम भी 15 बार हम लेंगे। ऐसे लोगों के मन में प्रतिस्पर्धा होती है कि तुमने 14 कोसी परिक्रमा 1 बार कर लिया, अरे हमने तो 1000 बार किया है, हमने तो 10 बार किया, तुम 5 ही बार किया, हमने तो 10 बार किया। ऐसे भी लोग बात करते हैं, कहते हैं अरे तुम कितनी बार भागवत की कथा सुने हो? तो लोग कहते हैं कि अरे हम भैया 4-5 बार सुने हैं। अच्छा, तो दूसरा कहता है अरे हमने तो 10 बार सुना है। लेकिन बंधु, 10 बार सुनने के बाद भी वैसे ही रंगत, वैसे ही संगत देखने को मिलती है। तो आपका भागवत सुनने का क्या मतलब? यहाँ आप आए और यहाँ से कुछ लेकर के नहीं गए, तो क्या भागवत की कथा सुनना सार्थक होगा? नहीं। आप 16 माला करते हो, हम 10 माला करते हैं। अच्छा, आपने 2 बार हनुमानगढ़ी का दर्शन किया, हमने तो सैकड़ों बार किया। बंधुओं, भगवान का नाम लिया, बड़ी बात है। मैं आपसे सत्य बात कहूं, आपको दया आएगी कि सैकड़ों बार भगवान का दर्शन करने के बाद भी उसकी स्थिति एकदम वैसे ही बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? हम बार बार माँ के चरणों में आकर के गुहार लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, लेकिन हमारी स्थिति वैसे ही बनी हुई जैसे एक बार थी। जिस प्रकार से हमने पहली बार माँ भगवती को देखा था और आज 10 बार दर्शन करने के बाद भी वैसी स्थिति बनी हुई है, तो आप में क्या परिवर्तन हुआ? क्या आप में परिवर्तन हुआ? केवल आपका मेहनत निरर्थक गया। आप यहाँ बार बार कथा सुनने आए हो। कोई कहा कि अरे हम यहाँ पहले निर्मोही बाबा की कथा सुनने आते थे, अब आपकी बार कथा सुनने आ रहे हैं। लेकिन बंधुओं, आपने निर्मोही बाबा से कौन सी ऐसा गुण लिया जो आपको दोबारा मेरी कथा सुनने के लिए आना पड़ा? अरे आप निर्मोही बाबा की कथा सुनकर के आपके जीवन में शांति आ गई होती महाराज, तो घर में ही बैठ करके रामराज की स्थापना आप कर लिए होते। आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ गलत कह दिया हो तो क्षमा करना। बार बार माँ भगवती के दर्शन करने के बाद भी हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही हैं, तो समझ लेना मेरे प्यारे कि आपका दर्शन निरर्थक है। आपका दर्शन निरर्थक है। इसलिए बंधुओं, दर्शन करने के बाद, एक बार देखने के बाद जो स्वामी हरिदास को हो गया, जो स्वामी तुलसीदास को उत्पन्न हो गया, जो मीरा को आनंद आ गया, उन्होंने कहा अरे ये कृष्ण, ये राधा कृष्ण कौन है? हम इनको प्राप्त करेंगे, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और महारानी मीरा उसी दिन से महाराज कृष्ण की भक्ता बन गई। लेकिन हम लोग बार बार यहाँ भगवान की कथा सुनते हैं, बार बार हम आकर के राम जी की कथा सुनते हैं, लेकिन हम लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता।